हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं 4.3। अब ये क्रॉस लगा हुआ है, आप सोच रहे हो 4.3 स्टार्ट करनी है बट क्रॉस लगा हुआ है। ये तो एक स्लाइड ली है, आपको बताना है कि क्या क्या नहीं करना। करने से पहले ये जरूर बताना है कि क्या क्या नहीं करना, और वो भी पूरे एनालिसिस के साथ। सर्कुलर अच्छे से पढ़ा, उसको देखा क्या क्या आ सकता है, फिर ये भी देखा कि सीबीएसई गेम खेल गई टर्म वन में, है ना। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा, है ना। क्या आपके तो उसने बोल दिया कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्या आप तो डाल दें, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, है ना। मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि अपने लालच में बस मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करा दूं, हाँ भाई ये डिलीटेड में ये डिलीट हो चुके हैं, बस ये पढ़े हैं और ये आपको करने हैं, फिर पेपर में गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। हमने तैयारी करनी है 40 आउट ऑफ 40। तो 4.3 में क्या है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नहीं है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट फाइंड करने हैं, तो पहला नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद आप 4.3 की बात करो तो 4.3 में आपके पास सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है। एक तो सेकंड करना है, सेकंड मैं बता चुका हूं ये वाला। सेकंड में क्या है भाई, ये फर्स्ट वाले है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं ये वाले, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, तो सेकंड करना है। अब हम थर्ड वाला करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोर्थ फिफ्थ मैं कर ही लूं, एज से रिलेटेड है, बट ये अभी के लिए कट कर दो। अगर मुझे लगा कि वर्ड प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं सर्कुलर आया है, कहीं ना कहीं लगा भाई नहीं यहां से बन सकता है, तो मैं वो चीजें करवाता रहूंगा साथ साथ। और बाकी आप भी कमेंट करते रहना, ठीक है। तो जो जो आपको डाउट हो, हाँ फिर आप यहां से कर लो, थर्ड वाला कर लो, सिक्स्थ और सेवंथ कर लो, क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल से रिलेटेड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और ये एरिया से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला ना कि एरिया और जो नंबर के जो क्वेश्चन है वो मत छोड़ो यार। हाँ आपने ये छोड़ दिया, आपने ट्रेन छोड़ दिया, आपने बोट स्ट्रीम छोड़ दिया, आपने एज छोड़ दिया, आपने टाइम एंड वर्क छोड़ दी, ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये ट्रेन वाला है, ये काट दो, वाटर टैप, फिर ट्रेन है ये काट दो, बट लास्ट वाला एरिया से रिलेटेड है, 11th और कर लो, ये कर लो भाई, ठीक है। बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चन में मुझे करवाने में, ट्रेन वाले में, वाटर टैप वाले में बहुत मजा आता है। एक्सप्रेस मैंने इनका अलग से सेशन लेना था, जो वर्ड प्रॉब्लम टिपिकल लगती है ना उनका अलग से सेशन लेना था, बट अभी मैं सारी का तो नहीं लूंगा। एरिया और नंबर के तो मैं यहीं पे कवर अप कर लूंगा, फिर जो जरूरी लगेगा वही लेंगे सेशन इसके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम करेंगे ये क्वेश्चंस, करें स्टार्ट? हाँ जी सर, कर लो स्टार्ट, कर लेते हैं भाई। कंप्यूटर जी 4.3 निकाली जाए। कंप्यूटर जी 4.3, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी 4.3 नहीं निकाल रहे क्या आप? 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे पड़ा है, यहीं से करेंगे हम, जो पीछे लिया हुआ था। ये भी नहीं है भाई, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे पड़ा था 4.3 का, अभी निकाल देते हैं कंप्यूटर जी। ये थर्ड आ गया हमारे पास, सेकंड भी हमने लिया था, बट कोई बात नहीं, वहां से ले लेते हैं, स्लाइड में से ले लेते हैं, जो एनसीईआरटी की स्लाइड है इसी में से ले लेते हैं। देखो इसमें से देख लेते हैं हमारा कौन सा था। इनको मैं लिख लेता हूँ, यहीं से लिख लेता हूँ, इसको क्रॉस करा, यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3, फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड हमारा पार्ट है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको सोल्व करना है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या होता है जब फैक्टर नहीं बने तो धराचार्य जी ने सोचा कि हे प्रभु मैं क्या करूं, तो उन्होंने फिर एक नया फॉर्मूले का जन्म हुआ, बिजली कड़की, है ना, आजकल बिजली गाना भी चल रहा है ना, बिजली कड़की, और एक नया फॉर्मूला आया, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसमें एक्स कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। डी मैंने आपको बता दिया, डी फॉर दुर्योधन नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और डी का मतलब क्या होता है, b² - 4ac। ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बना दी है, बहुत बढ़िया तरीके से। इंट्रोडक्शन जरूर देखना इस वीडियो का, इस चैप्टर का। अब निकाल देते हैं दया, निकाल दें। देखो यहां से देखो, पहले मैं डी ही निकाल देता हूं। सबसे पहले डी के लिए पहले ABC लिख लूंगा ना, ABC लिख लेते हैं। ABC तो हमें आती है। ए क्या है इस इक्वेशन में, 2, ए है 2, बी क्या है, बी है -k7, सी क्या है, सी है 3, डी क्या है, डी निकाल देते हैं। डी क्या होता है, b² - 4ac। बी क्या है, -7 का स्क्वायर -4, 4 क्या है, ए क्या है 2, सी कितना है 3, 7 7 जा 49 पता है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। भाई डी कितना आ गया, 25। ये आ गया हमारे पास डी। अब हमें डी की वैल्यू पता लग चुकी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको रब कर देते हैं। ये तो आपको पता ही है क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे निकाल देते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन x हमारा निकलेगा, x = b कितना है, -7, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस √d कितना है 25, अपॉन 2a, a कितना है 2, तो माइनस माइनस +7 प्लस माइनस √25 क्या होता है 5, अपॉन में 2 2 जा 4। समझ आया। अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार 7 + 5, एक बार हमें ऐसे लेना पड़ेगा 7 + 5 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 4, ये आ जाएगा 3। और एक बार हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का साइन, तो 7 - 5 अपॉन में 4, 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारी x की दो वैल्यू आई, एक x हमारा आया 3, यहाँ पे लिख दो, एक x आया 3 और एक x आया 1/2। तो धराचार्य जी ने अपना फॉर्मूला दिया और ये दो वैल्यू आ गई। कई बार पेपर में पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो ये होता है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है 2x² + x - 4 ले लेते हैं। तो 4 पॉइंट देखो 4.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ था, 2x² + x - 4 = 0। क्या कहते हो, चेक कर लें, यही दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको आपने सोल्व करना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें पहले ABC निकालते हैं, निकाल दें। ABC तो हमें आती है, A निकाल लेते हैं, B निकाल लेते हैं
और सी भी निकाल ही लेते हैं। ए क्या आया है 2, बी क्या आया है एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1। वैसे जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, बट जब एक्स के साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और वैसे भगवान भी 1 ही है ना, सही बन गया। तो -4। अब पहले हमें धराचार्य जी के लिए हमें पहले डी निकालना पड़ेगा, तो डी होता है b² -4ac इंप्लाइज b क्या है 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है -4, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ओ भाई, तो ये होगा 33। ये हो गया हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। और धराचार्य जी बोलते हैं कि अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रही है तो मेरे बच्चे घबराना नहीं है, मैंने फॉर्मूला बना दिया, मैं हूं ना, ये होगा फॉर्मूला, है ना, ये बोल दिया उन्होंने। तो भाई अगर बना दिया तो किस लिए बनाया, अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर दे तो कर देते हैं अप्लाई। तो x निकालना है, यहां पे निकाल लेते हैं, माइनस बी, बी कितना है 1, -1 प्लस माइनस रूट डी कितना है 33, अपॉन में 2, ए कितना है 2, देखो a 2 है, बस हो गया। एक बार हो गया -1 प्लस का ले लो √33 अपॉन में 2 2 जा 4, और एक बार माइनस ले लो -1 माइनस √33 अपॉन में 4, एक ये आ गया एक ये आ गया। अब दोनों रूट क्या आए हैं, इरेशनल आए हैं। और इरेशनल रूट कब होते हैं, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये मैंने बातें सारी इंट्रोडक्शन में बताई हैं बिल्कुल डीपली, क्योंकि 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं। डी के मैंने दो चीजें बताई हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 तो दो चीजें होती हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट रैशनल आते हैं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे पिछले वाले का 25 था, 5 निकल गया, इसमें 33 तो एज इट इज रहेगा, तो दोनों इरेशनल 0 आई, यानी इरेशनल रूट आए। तो ये चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है, ठीक है। तो जो जो चीजें आ सकती हैं वो हमने सारी करनी है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 4x² + 4√3x। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 4x² + 4√3x, उसके बाद +3 +3 तो अब हमने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो धराचार्य जी बोलते हैं बेटे अगर रूट नहीं बन रहे तो मैं हूं ना, तो ये है, तो ये लगाओ आप, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, मैं आपके लिए हूं। चलो धराचार्य जी बोल रहे हैं तो लगा देते हैं हम। तो ए निकाल लेते हैं, पहले कह रहे हैं कि ए तो निकाल लो, फिर कह रहे हैं बी भी निकाल लो ना यार, बी कितना है 4√3। फिर धराचार्य जी बोल रहे हैं भाई सी भी निकाल लो यार, निकाल लेते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं ए बी सी निकाल लो यार, डी नहीं निकालोगे, डी भी निकाल लो। तो डी क्या होता है b² -4ac। तो यहां पर देखो b कितना है 4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4 है, c कितना है 3 है ना। 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 मल्टीप्लाई 4√3। देखो ये 4 4 जा 16 और √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो ये आ जाएगा 48, है ना, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा ये वाला दोनों का स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 × 3 48, दे जैसे मर्जी कर लो आप। माइनस 4 4 जा 16 माइनस 16 3 जा 48 0,
डी जीरो आ गया तो कमेंट बॉक्स में राइट करना, अगर डी जीरो हो तो क्या होता है। बिजली कड़कती है, बारिश तेज आती है, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, क्या होता है जब डी जीरो हो तो। धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाते हैं। धराचार्य जी कह रहे हैं मुझे फॉर्मूला मेरे वाला तो लगा लो, लगा लेते हैं, तो लगा देते हैं। माइनस बी कहां पर है वो पड़ा, वो रहा राजस्थान में, 4√3 प्लस माइनस डी तो जीरो आ गया, अपोन में 2a, ए कितना है, ए कहां पर है 4, ये पड़ा देखो ए, या ऑस्ट्रेलिया में ये ए पड़ा, तो ये तो जीरो ही हो गया भाई, इसको तो छोड़ो, बस ये बच गया, तो बचा क्या -4√3 अपोन में 2 4 जा 8 है ना, तो ये 4 2 जा 8, यानी ये -√3/2। तो अब आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो d मतलब क्या हुआ जीरो, यानी एक x की वैल्यू ये भी -√3 आएगा और दूसरा भी -√3/2 ही आएगा। d जीरो है तो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल। अब ये तो मानते हो कि आपके रूट दो होंगे क्योंकि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। और सचिन जी आ चुके हैं, एकदम से आए ना, जैसे ही नीचे धरती पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वाइब्रेशन सी हुई, महान आत्मा आ चुकी है, तो वाइब्रेशन होनी बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे साउथ की मूवी में नहीं होता है ना, आपने सुना होगा कहीं पे, देखा होगा, मैं तो देख भी लेता हूँ कई बार, जब कभी कभार क्या होता है कि बंदा थक जाता है तो साउथ की मूवी देखा करो। उसमें यार एक सीन था कि ना एकदम से एक्टर आया, उसने गाड़ी से नीचे पैर रखा और उसकी मदर आ गया मेरा बेटा आ गया, एकदम से इतनी मतलब क्या बनाते हैं यार वो, कमाल। ठीक है, तो अभी सचिन जी आए, एकदम वाइब्रेशन हुई। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अभी जान के शोर कर रहे हैं, 2x² + x + 4 = 0। अब वो बोल रहे हैं ना धराचार्य जी कि मैं हूं ना, है ना, मैं हूं ना, तो अब मैं हूं ना तो मेरे वाला फॉर्मूला लगाओ ना, मैं हूं ना, किसका है इंतजार, लगाओ ना मेरे वाला फॉर्मूला यार। ओ वाह, ये तो कमाल होगी, शेर व शायरी होगी। कई बार मैं भी अनु मलिक की तरह शेर व शायरी कर लेता ना। देखो अनु मलिक तो वैसे ही वो करता, बहुत अच्छी नहीं करता। ए देखो, ए क्या है यहाँ पर 2 है, बी क्या है यहाँ पर, बी जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, B1। सी क्या है, C+4। अब ए बी सी निकाल लिया, डी भी निकाल दो ना, निकाल देते हैं, डी होता है B² - 4AC। तो अब देखो b क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है 4, ये तो गड़बड़ होने वाली है दया। 1 का स्क्वायर 1 -4 2 जा 8 4 जा 32, ये आ गया -31। अब धराचार्य जी बोल रहे हैं भाई मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने फॉर्मूला बनाया, बट अगर नेगेटिव आ जाए तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता। अगर डी नेगेटिव आ गया तो मेरी शक्तियां नहीं चलेंगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। डी आया लेस देन 0, मतलब डी क्या है -31 है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेपर में और हमारा काम खत्म हो जाएगा। रूट डजंट एग्जिस्ट, रूट डजंट मत लिखो यार, रूट नॉट एग्जिस्ट लिख दो, ये भी ठीक है। या हम लिख सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, ये भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख दो, आपका तो काम आसान हो गया। अगर डी नेगेटिव आ गया फिर तो सॉरी आगे आपको काम करना ही नहीं है ना। सो लेट मी हैव थोड़ा सा पानी, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट ऑफ फ्लोइंग इक्वेशन। हमें करना है 3rd, और उसके बाद जो करना है वो मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, आई थिंक नहीं लिए हुए हैं तो अभी ले लेंगे। ये भी लिया हुआ था हमने, देखो इसको करते हैं सोल्व। फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। किसके रूट्स निकालने हैं? इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है 3rd का फर्स्ट पार्ट। अब रूट्स निकालने आप जैसे मर्जी निकालो, चाहे आप धराचार्य जी को यूज करो फॉर्मूले को, ठीक है, या फैक्टराइजेशन करो, जैसे आपको देखो करते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, बोला हुआ x नॉट इक्वल टू 0। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर x ये 0 हो गया तो मतलब 1 बाई 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 0 होता है अनडिफाइंड, इसलिए x 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई? अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ गया। ये क्या करता है? डिवाइड, 1x को डिवाइड करेगा x इंटू में x स्क्वायर, माइनस x को डिवाइड करेगा 1 इंटू 1, और उधर क्या पड़ा है 3। तो यहां से अगर आगे चले तो ये वाला x उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब ये बोल रहा है मुझे भी उधर लेके जाओ, है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या चाहिए यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो यार ये बड़ा इजी है, आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस के 2 और माइनस के 1, तो माइनस के 3 आएगा, है ना, और मेरे पास माइनस है उधर, 3x हो गया, ये भी माइनस हो गया। मुझे माइनस 3 चाहिए, माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। बट यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर से बात नहीं बन रही है। क्योंकि मैं माइनस 3 को माइनस 2 और माइनस 1 लिख दूं आ जाएगा, बट मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगा। मुझे चाहिए 1, तो धराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसकी यहाँ पे धराचार्य जी की जरूरत पड़ी। यहाँ पे कहता है यहाँ पे क्या करोगे तुम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे d निकालते हैं। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे d देखो, d क्या आएगा? b है मेरा माइनस 3, a कितना है 1, और c कितना है? a1 है, c है माइनस के 1। तो माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो d आया 13। अब हम लगा देते हैं धराचार्य जी फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना, ये ध्यान रखना, माइनस की 3 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी कितना है? 13 है, अपॉन में 2a। a कहां पर है? a कहां पर है? ये रहा 1, 2 इंटू में 1, तो कर दे सोल्व। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2, तो एक वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की, एक 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, एक 3 माइनस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना, अगर रूट इरेशनल हो तो डी क्या होता है? डी क्या होता है मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में भी बताया और अभी बताया। तो ये लॉजिकल बातें 40 आउट ऑफ 40 के लिए जरूरी है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं सीबीएसई वाले। फर्स्ट में गड़बड़ करी थी ना आपके साथ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड का सेकंड पार्ट, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। इन दोनों में से एलसीएम क्या आएगा? देखो दोनों अलग अलग हैं, जब भी दोनों अलग अलग हो तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आता है। अगर मान लो ऐसे लिख दिया कि 1/x माइनस 1/y, तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा। और अगर ऐसे लिखा होता 1/3 और माइनस 1/5, दोनों ये 3 और 5, इनका दोनों का प्रोडक्ट, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा। कॉमन अगर आता तो देखते, तो जब भी अलजेब्रिक दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो इस तरह से, तो दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे हम, है ना। ये लिख दिया। अब देखो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये तो कट, ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो x माइनस 7, बीच में माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगेगी। जब बाहर माइनस हो और अंदर दो टर्म हो तो जो ब्रैकेट लगाते हैं कि साइन चेंज होंगे। अब x माइनस 7 इसको डिवाइड करेगा, बचेगा x प्लस 4, अंदर हो जाएगा x प्लस 4, और इधर क्या बचेगा 11/30। इसको रब कर देता हूं, आपके काम आएगा किसमें, क्वेश्चन समझाने, है ना। अब यहां पर देखो, अब जब ये माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो क्या होगा? जब माइनस की ये ब्रैकेट खुलेगी, ये वाली जब ब्रैकेट खुलेगी, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी ये वाली और ये वाली, देखो अगर बाहर माइनस है और अंदर x प्लस 4 है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी, बाहर माइनस है तो ये माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस वाला ये प्लस का 4 माइनस हो जाएगा। ये होता है, अगर बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस था तो ये अंदर बच गया, x बच गया और माइनस का 4 बच गया, और नीचे ये, ठीक है, समझ आया। अब देखो x से x कट गया, ये दोनों x कट गए, -7 और -4 यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस के 11, नीचे x प्लस 4 इंटू में अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तंग होते हैं बहुत ज्यादा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई अभी और इसको आप इजी करो, ये 11 से 11 कट सकता है, क्योंकि देखो अब अगर मान लो यहाँ पे -11 है, वो इधर वाला 11 अगर नीचे जाएगा तो ये कट नहीं कर देगा, ये -1 नहीं बच जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये कट सकते हैं इधर उधर, यहाँ पे क्या बचेगा -1 बच जाएगा, ये और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे ये कट हो गया, तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा 1। अब कर सकते हो आप, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी और इसकी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई x प्लस 4 और x माइनस 7, और उधर -1 इंटू 30, इसको सॉल्व करते हैं। x एक बार x से होगा x स्क्वायर, x माइनस 7 से होगा -7x, फिर 4x से होगा प्लस के 4x, फिर 4 माइनस 7 से होगा -28 इज इक्वल टू -के 30, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ पे करें, नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, लिख लेते हैं। यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू, x स्क्वायर -7x प्लस 4x ठीक है भाई। अब देखो x स्क्वायर -7x और -4x -3x, ये -30 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 30, तो -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो ये बचेगा x स्क्वायर -3x, 30 -28 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बीच वाले को पकड़ लो, बीच वाले को पकड़ लो, किसको, मिडिल टर्म को, है ना, इसको पकड़ना है मिडिल टर्म को, ठीक है।
तो देखो ये मिडिल टर्म क्या है, सम क्या है, -3 है, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना चाहिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 2 2। अब देखो ये -3 को मैं कैसे तोड़ूं, इसको मैं तोड़ सकता हूँ -2 और -1, और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई -1, ये क्या हो जाएगा +2। ये तो टूट गया बड़े आसानी से, तो अब लिख देते हैं x² -2x -1x को -x, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x -2, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x -2 = 0। तो एक हो गया x -1 और एक हो गया x -2 = 0। एक बार x -1 = 0 लेंगे, x आ गया 1, एक बार x -2 = 0 लेंगे, x आ गया 2। इज इट क्लियर, समझ आया? तो ये था मेरा क्वेश्चन। तो सीखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से भी ले लीजिए। तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जो जो हमने करने हैं सिर्फ उनको ही लिया है ना, जो नहीं करने उनको क्यों ले। सो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, फिर पानी पी लूं थोड़ा सा मैं। तो क्या बोल रहा है देखो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, shorter side को पकड़ रहे हैं, प्यार हो गया shorter side से, इनको बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लो भाई। रेक्टेंगल भी बड़ी तंग करती है, क्वाड्रेटिक में प्लॉट लो, वो रेक्टेंगुलर लो, सारी चीजें रेक्टेंगुलर। अब इसका डायगोनल ये वाला, ये हो गया इसका डायगोनल। क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड हम इसको ले लेते हैं, ये लॉन्गर साइड होगी। मान लिया मैं, शॉर्टर साइड की बात हो रही है तो मान लेते हैं लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, मान लेते हैं, मीटर की बात चल रही है। अगर शॉर्टर साइड x मान ली तो डायगोनल क्या है, इससे 60 ज्यादा है, तो डायगोनल x + 60 हो जाएगा, है ना। तो डायगोनल हो जाएगा, तो देयरफॉर डायगोनल x + 60। सिंपल सी बात है। अगर मान लिया मेरी एज अभी 30 है ना, और मेरे पापा की एज मुझसे 60 ज्यादा है, तो वो पापा की कितनी हो जाएगी, 30 + 60 90 हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये x हुआ तो डायगोनल हो गया x + 60, समझ आ गया हमें। अब फिर कह रहा है जो लॉन्गर साइड है वो डायगोनल, जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 ज्यादा है, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लंबी साइड अगर ये शॉर्टर x है तो लंबी साइड इससे 30 ज्यादा है, तो x + 30, तो ये हो जाएगी x + 30। तो दया अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्या बनेगी, रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो ये वाली ट्रायंगल, ये A B C D, तो ये जो A B C है ये क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये डायगोनल काम करेगा हाइपोटेन्यूज का, और ये काम करेंगे परपेंडिकुलर और बेस का। तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सो पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। और हमारे पास ये बनी थी इस तरह से बनी थी रेक्टेंगल, ये आया था x + 60,
ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये भी लिख लेते हैं, वैसे नो यूज है बट लिख लेते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा दो, यहां पे लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। लिख दिया यहां तक, ठीक है। अब आपने जो कि आइडेंटिटी लगानी है, तो आप सब्जेक्टिव में, आप पेपर में लिख क्या होगा, क्योंकि हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो इसको लिख दो। लिख दिया। अब देखो x का स्क्वायर प्लस, यहां पर आइडेंटिटी लगाते हैं, x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में 30 इज इक्वल टू क्या करते हैं, x प्लस 60, यहां पे भी आइडेंटिटी, x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 लगा लिया हमने, a प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 0, 230 60 x इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 को 60 से करेंगे 120x, ये आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इजी। ये वाला x स्क्वायर कह रहा है मुझे इधर जाना है, यहाँ चला जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होएगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। समझ आया। अब यहाँ पर ये 60x है, यहाँ पर 120x है, तो यहाँ पर 60x है, उधर वाला 120x इधर आएगा तो माइनस 120x हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 60 माइनस 120 माइनस 60x, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस 60x। अब रह गया हमारा कांस्टेंट, वो कह रहा है मुझे भी करो यार, मुझे क्यों नहीं सॉल्व करते, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 900 और ये 3600, तो इधर 900 है, तो उधर से आएगा जो वो माइनस का है, नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव कर देगा, तो माइनस के 2700। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन हो गई है, तो है ना, इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब मुझे निकालना है x, करें x निकाल देते हैं। सचिन जी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, पता नहीं, वैसे तो है ना भाई, हम तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। वैसे तो इसमें अगर आप देखो अप्लाई कर लो वो जो मैंने ट्रिक बताई है, बट कोई जरूरत नहीं है यार, ये तो इजी है। माइनस 60 चाहिए, इधर 27 चाहिए, तो 90 प्लस 30 ले लो, माइनस 60 आ जाएगा, और 90 इंटू 30 ले लो, माइनस 2700 आ जाएगा। इज इट क्लियर। बस हम यही दोनों लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30, ये बात ध्यान रखना। अब साइन इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव ले लो, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, बट अगर आपने ये प्लस का ले लिया, ये माइनस, तो ये प्लस का 60 आएगा, ये तो किसी से भी आ जाएगा नेगेटिव, ये ध्यान रखना, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप पेपर में गलती नहीं करेंगे। तो मैं इन दोनों, पहले इन दोनों को पकड़ो, यहाँ से x माइनस 90, फिर इन दोनों को पकड़ते हैं, यहाँ पे 30 x माइनस 90। अब देखो x प्लस 30 और उधर से ये दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 लेंगे तो x आएगा माइनस 30,
x माइनस 90 इक्वल टू 0 लेंगे तो x आएगा 90। अब x क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है उसका डायगोनल -30 है? क्या ऐसा कभी हुआ है? या मैंने एक प्लॉट लिया है उसकी एक साइड -30 है ना, मम्मी मैंने एक प्लॉट लिया है उसकी एक साइड -30 है, ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसलिए x क्या लेंगे, ये वाला 90 वाला तो ले लें। अब 90 वाला तो x हमारी ये आ जाएगी, ये 90 छोटी सी साइड 90 की है, मतलब पागल बना रहे हैं, हमारा 90 छोटा है, ये 90 प्लस 30 ये 120 और डायगोनल हमारा 90 प्लस 60 ये हो जाएगा 150, है ना। मैंने निकाल लिया, ये 90 आ गया, ये 120 आ गया और ये 150 आ गया। तो ये क्वेश्चन है आपका। पागल बनाते हैं हमारा, कहते छोटी सी साइड है, इतनी बड़ी साइड है, कहते छोटी सी है ना। आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं भाई मैं, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे है तो यहीं पे समझा देंगे, नहीं तो मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट यहाँ पे है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पिछले 5 सालों में, अब की बार डिलीट कर दिया। बट अगर मैं नंबर्स वाले करवा रहा हूं तो इसको ध्यान से समझो, जो करना अच्छे से समझो, ठीक है। जिसको लगता है नहीं यार हमारे टीचर ने तो बस इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं आती, बस इसका पहला पार्ट कर लेते हैं, दूसरा वो जैसे आपकी इच्छा। बट मैं भी आपको वही करवाऊंगा जो लगता है कि आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई हमारे साथ गेम खेल चुकी है, कभी आंसर की रॉन्ग, कभी कुछ रॉन्ग, है ना। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर का स्क्वायर, पहले तो पहली स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x, अब सेकंड नंबर y। अब आप एक बात ध्यान रखना कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस नेगेटिव, तो लार्जेस्ट नंबर देख लो, इसको आप मान लो लार्जेस्ट और इसको मान लो छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, 180 है। ये बात ध्यान रखना, इज इट क्लियर रहेगा पक्का। अब मैं लेता हूं, उसके बाद कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये वाला y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बराबर है 8 टाइम द लार्जर नंबर, बस इतना सा लिखना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। समझ आया? अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में राइट करना यस सर, आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हम येलो स्केच लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर x स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह मैं यहां से इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको माना मैंने सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये 8x और इधर 180 है, इसको यहीं पे रखते हैं फिलहाल। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व। तो देखो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, है ना। तो ये वाला कह रहा मुझे भी इधर लेके आओ, है ना भाई, तुम सारे इधर आ गए, मैं अकेला उधर रह गया, तो ये इधर आ जाएगा। अब क्या करो, पकड़ लो किसको, बीच वाली टर्म को। किसको पकड़ना, बीच वाली टर्म को, है ना। तो इसको पकड़ लेते हैं। देखो सम कितना चाहिए, सम चाहिए -8 और प्रोडक्ट कितना चाहिए -180 और ये 1। मैं सोचूं या बिना सोचे ही कर लूं, देखो क्या बन सकते हैं, मैं सोचता ही नहीं, मैं अपना मेथड करता हूं। मैं इसको यहां ले लेता हूं, साइन नहीं लेना, बस प्रोडक्ट ले लो। मैं इसको 9 से करूं, ये 9 2 जा 18 0, कोई बात नहीं बन रही है, तो मैं 9 इंटू
मैं इसको अगर ले लूं 10 इंटू 2 ले लूं, बात बन गई यार, बन गई। 9 टू जाए 18 और 10 बन गई यार, ये तो बात है, सोचने की नीड ही नहीं पड़ी, यहाँ से बात बन गई। इस तरह से करते हैं अगर बड़ी इक्वेशन हो, है ना। क्या कह रहे हो, वीडियो बनानी है? हाँ बनाऊंगा, टेंशन ना लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब ये देखना माइनस कौन सा लेना है, 18 लेना पड़ेगा क्योंकि 8 बड़ा माइनस 8 चाहिए हमें, प्लस का 10x और माइनस 180, इन दोनों को पकड़ लो, x माइनस 18 प्लस इन दोनों को पकड़ लो, x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां से एक आ गया x प्लस 10 और एक आ गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको रब कर देता हूं। यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो एक बार x प्लस 10 लेंगे हम, क्या इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा माइनस 10। एक बार लेंगे x ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, बोल रहे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, difference of square of two number is 180 and the square of smaller number is 8 times the larger। अब देखो अगर आप x नेगेटिव लेते हो तो यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, किससे, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो y स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, कभी भी नहीं होता, तो x हम लेंगे पॉजिटिव। ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखा करो। तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 18, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आएगा आपका, देखो x मेरा आ गया कितना, 18 आ जाएगा। तो y निकालना है, y इस इक्वेशन में पुट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8, ठीक है। इसको y स्क्वायर निकालना है, यहीं से निकाल दें, तो y स्क्वायर हो जाएगा, इसको 9 इंटू 2 लिख दूं और इसको मैं लिख देता हूं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो अगर y स्क्वायर है तो ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक पेयर ये बाहर आ जाएगा 2, एक पेयर ये आ जाएगा 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2 2 जा 4 3 जा, y की वैल्यू आ जाएगी 12। ये बात समझ आई। 18 8 जा आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, वैसे 18 8 जा डायरेक्ट कर लो, ये 144 होता है, तो आप स्क्वायर रूट उधर ले जाओगे तो 12 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे करना है, ठीक है, हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर 4.3 का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, द सम ऑफ द एरिया ऑफ, पहले लेते हैं रेड वाला स्केच, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। ये क्वेश्चन भी आया भाई, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 देन फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। ले लेते हैं, दो स्क्वायर ले लेते हैं, ले लो सर, ले पक्का, थोड़े बड़े बड़े ले लेते हैं। नहीं ब्लैक नहीं लेना हमने, हमें कौन से लेने हैं, ब्लैक नहीं लेने भाई, हमें लेने हैं, हम लेते हैं येलो, यहाँ ले लेते हैं। देखो तो एक तो हमने ले लिया, ये स्क्वायर लेना है, चलो अगर रेक्टेंगल भी बनने तो कोई बात नहीं, समझ जाना। दो स्क्वायर ले ली, एक तो ये ले लिया, एक दूसरे वाला ले लेते हैं, दूसरे वाला ले लेते हैं स्क्वायर, ये ले लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सम, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। देखो मैं मान लेता हूं कि दोनों को जो एरिया का सम है, मान लिया इसका एरिया मैंने ले लिया
एरिया इसका A1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका एरिया A1 ले लिया मैंने और इसका ले लिया A2। दोनों की जो एरिया का सम है वो कितना है, 468 है। मानते हो? मान लिया सर। अब इसकी साइड अगर मैं x मानूं तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। अगर इसकी साइड ये y मानूं तो ये भी y, ये भी y, ये भी y और ये भी y। तो अगर साइड x है तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, s मल्टीप्लाई s, यानी s स्क्वायर। तो जो फर्स्ट वाली स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक समझ आ गया? उसके बाद इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, अब जब डिफरेंस की बात आई तो आपने बड़ा कौन सा लिया है, ये वाला, यानी x वाली बड़ी है तो ये छोटी है, तो डिफरेंस किसमें से होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर कितना, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो साइड कितनी है इसकी x, 4 इंटू एक्स 4x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पैरामीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल छोटे वाली, छोटी छोटी स्क्वायर, उसकी साइड कितनी है y है, तो 4 इंटू वाई 4y। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए टी क्या हो कि जो दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस है, मान लिया पहले का, मान लिया पैरामीटर मैंने P1 या P1 छोड़ो, ये Px वाला पैरामीटर माइनस ये Py वाला, उनका डिफरेंस कितना दिया हो मुझे 24। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि Px यानी पहले वाले का पैरामीटर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से तो मम्मा 4 कॉमन आ रहा है तो ले लो ना, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, तो 4 डिवाइड हो चला जाएगा और x माइनस 4 किसके को लाए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, x माइनस वाई आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 यानी आ जाएगा 6। तो x माइनस वाई कितना आ गया मेरा 6 आ गया। इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, x को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस वाई लिख सकता हूं, ये मान लो आप, इसको सेकंड मान लो। समझ आया? बस अब क्या करना है, देखो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी, देखो मेरे पास ये थी x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये था। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, x की वैल्यू पुट कर दे, देखो क्या आई है, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 6 प्लस वाई आई है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये फर्स्ट थी। और सेकंड आई है एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट कर दे। कर दे तो पुट कर दो, ये 6 प्लस वाई यहां पुट करेंगे, इज इक्वल टू 468 मानते हो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो लगा दो 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468।
इज इट क्लियर? तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम पहले तो क्या लेंगे, व्हाइट मार्कर लेंगे। ये वाई स्केयर है, ये वाई स्केयर है, तो वाई स्केयर कितना हो जाएगा, 2y स्केयर। ये समझ में आ गया। उसके बाद 2 6 12 प्लस 2 6 12 इंटू वाई 12y। इधर है 36 और उधर है 468। तो मैं आपको बताता हूं, जब ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इधर 36 पड़ा है, उधर से आएगा 468, तो आई थिंक ये बन जाएगा माइनस के 432, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माइनस के 432 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 कॉमन आ सकता है, ले लो ना, फिर ले लें। तो बचा वाई स्केयर प्लस 2 6 12 माइनस 2 1 2 2 1 नहीं है ना, गलत हो गया ना, 2 2 4, उसके बाद 2 1 2, फिर 1 और 2 2 6 12 और इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 2 भी उधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगी। इसको करते हैं सोल्व, करें पहले इसको करते हैं खत्म, फिर यहाँ पे एक बढ़िया सी लाइन लगाते हैं, है ना, लाइन लगाते हैं, लाइन लगानी तो आती है ना। अब इसको लिखते हैं, लिख दें वाई स्केयर प्लस 6y माइनस इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सोल्व करें अब, है ना, ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन होगी, इसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे करेंगे। देखो 216 पे जाना है, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं 216, बट अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप 216 को इस वाली ट्रिक से कर लो, माइनस तो छोड़ो, आप 216 देखो बस। इसको मैं 4 पे कर सकता हूँ, 4 5 20 और 4 5 16 लिख सकता हूँ। अभी बात नहीं बन रही है, मैं 4 इंटू फिर 2 इंटू 27 लिख सकता हूँ, अभी भी बात नहीं बन रही है। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9 लिख सकता हूँ, अब बात बनेगी, शायद बननी चाहिए। 4 3 12, 9 2 18 बन गई, 4 3 12 और 9 2 18 ये बनेगी। देखो 18 और 12 प्रोडक्ट तो यही आएगी, और 18 और 12 से हमें 6 का गैप मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, इस तरह से करते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो वो सोचने वाला पुराना मेथड छोड़ो, भाई 18 12 वो ये वो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ा सा माइंड यूज करो, यहाँ से बस करते जाओ, यहाँ से माइंड यूज करो। इस पे मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा, क्या कह रहे हो, आज ही डालूं? तो कमेंट बॉक्स में राइट करना, इसी बात पे लाइक तो बनता है यार। ये लाइन लगा दी, अब इसको लिखते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 18, इन दोनों में से माइनस 12 तो ये y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 12 और इधर से y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो भाई अब एक बार इसको ले लो तो y आ जाएगा इंप्लाइज 12। तो एक बार इसको ले लो, y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज y आ जाएगा माइनस के 18। तो आप देखो y क्या होना चाहिए, क्या किसी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव हो सकती है? तो नहीं, ये तो हो गया क्रॉस, तो y होगा 12। अगर y 12 होगा तो देखो हमें x निकालना है, तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। आपके पास सेकंड इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो यहाँ पे अगर y 12 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और y कितना आ गया 12 आ गया। तो दोनों की साइड आ गई, ये फर्स्ट वाले की, ये सेकंड वाले की, इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो और ये हो गया आंसर। इज इट क्लियर? तो ये 4.3 हमारी खत्म हुई है, बट अभी 4.4 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी कर ही लेते हैं, है ना।
देखो पानी पी ले थोड़ा सा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, नेचर मतलब कैसा है वो, मतलब खूंखार है, नेगेटिव है, बदमाश है? नहीं, नेचर किससे पता लगता है? डी से, डिस्क्रिमिनेंट से। ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहले तो हमें नेचर निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, और वैसे इन दोनों में से क्वेश्चन है, 100% चांसेस है कि इन दोनों टाइप में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, नोट कर लो आप। अब देखो, पहली बात तो ये है कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करने हैं, नहीं करते हैं तो छोड़ो, हम ऐसे लिख देंगे रूट नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन खत्म, है ना? मजे की बात है ना? बट पहले देखते हैं, ऐसे नहीं बेवजह खुश होना, है ना? पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये पहले वाला। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो आप, पहले हम चेक करते हैं d। तो d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर a कितना है? 2 है, और b कितना है? -3 है, और c कितना है? 5 है। तो सबसे पहले d चेक करो, d को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, b -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू में a कितना है? 2, c कितना है? 5। ये तो दया गड़बड़ लग रही है। -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 5 जा 40, -31। पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है, मतलब d नेगेटिव आया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? रियल रूट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, बड़ा मजा आया है ना? छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा होता कि भगवान ऐसा करे, आप चाहोगे कि, है ना, आप तो यही चाहोगे कि ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रूट एग्जिस्ट ही ना करे, बस लिख दिया और क्वेश्चन खत्म। क्या यार, रूट एग्जिस्ट करेंगे, टेंशन होगी, रूट फाइंड करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य जी को बुलाना पड़ेगा, है ना? ये सही है, ऐसे ही भगवान करो, ऐसे ही दे ना। आप क्या चाहते हो? सीबीएसई ऐसे ही देते रहे आपको, है ना? नहीं यार, ऐसे नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाला देखे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं सेकंड वाला। हे भगवान, सेकंड वाले में भी ऐसा आ जाए कि रूट ना एग्जिस्ट ही ना करे। मुझे क्यों रूट के चक्रों में डाल रहे हो भगवान? ऐसा मैं नहीं कह रहा, तुम कह रहे हो। तो पहले d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू ये होती है। इज इट क्लियर? अब देखो क्या आएगा d। अब d क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b देखो यहां पर ये पड़ा, मैं स्केच दूसरे वाला ले लेता हूं। ये क्या है? -4√3। तो -4√3 का स्क्वायर -4। a कितना है? 3, और c कितना है? 4, है ना? अब देखो यहां पे इसका स्क्वायर क्या होगा? वैसे तो देखो ये दोनों का स्क्वायर है, ये रूट और ये तो कट जाएंगे, ये 3 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो कितना आ जाएगा? 48। ये चीज आएगी, ठीक है? अब मैं यहां पर लिख देता हूं, अब इसको रब कर देता हूं।
ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ लिख दे 48 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 40, ओ भाई ये भी 48 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर डी 0 आ जाए तो आपको नॉलेज के लिए ये भी लिख दो, आप एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर डी 0 आ गया तो हम लिख देंगे रूट्स रियल एंड इक्वल। एग्जामिनर को लगेगा कि भी हाँ यार नॉलेज है बच्चे को, ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। अब ये बात तो क्लियर है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं, क्या कह रहे हो, मतलब वो नहीं हुआ पहले वाला, डी नेगेटिव आ जाता फिर छोड़ देते, नहीं निकालते हैं, चलो निकाल लेते हैं भाई, अब क्या करें, निकालने तो पड़ेंगे, निकाल लेते हैं। निकालने कैसे, कैसे मर्जी निकाल लो, नहीं इसमें तो निकालना ही नहीं है, नहीं निकालने हैं भाई, ये देखो फाइंड देम लिखा हुआ है तो निकाल लेते हैं, करें 3x²। क्वेश्चन कौन सा है ये मैंने लिए हुए हैं आगे क्वेश्चन यार, लिए हुए मैंने क्वेश्चन, ये पढ़ा ये रहा क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे आपके लिए। अब इसके वो तो मैंने सोल्व कर लिया, अब यहाँ पर हम रूट्स फाइंड करते हैं, रूट्स क्या आएंगे, तो अब फिर क्या पकड़ो, किसको, बीच वाली टर्म को पकड़ लिया, बीच वाली टर्म को पकड़ना, ये पकड़ लिया, बीच वाली सम कितना है -4√3 और प्रोडक्ट कितना है 3 × 4, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। क्या करें अब, क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं ऐसे लिख दूं मुझे चाहिए 12 चाहिए, हाँ बन गई बात, तो मैं क्या करूंगा -2√3 और -2√3 क्या आएगा -4√3, और अगर इनसे घबराना नहीं है, और अगर -2√3 को मल्टीप्लाई करूं -2√3 से, तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और √3 मल्टीप्लाई √3 3, यानी ये आ जाएगा 12। बन गई बात है ना, बन गई बात है ना, 2 2 जा 4 3, ये तो 12 आ जाएगा है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब तो बस सोल्व करना है, कर दें, धराचार्य जी प्रकट होते बस बच गए, रूट निकल गए, नहीं तो हमें धराचार्य जी को बुलाना पड़ता। तो भाई कर लेते हैं, धराचार्य जी आपको अगर देखते हैं नेक्स्ट में बुलाना पड़ा, यहाँ तो हमारा काम चल रहा है आपके बिना, आप नाराज मत होइएगा प्लीज, आप नाराज हो गए तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करें, पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को, अब ये तो गड़बड़ हो रही है भाई, इसमें से क्या कॉमन ले। अब यहाँ पर मेरी बात समझ लीजिए, देखो जो 3 है, ये जो 3 है, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो यानी अगर मैं इस 3 को √3 × √3 लिखूं, तो मेरी बात समझो, इन दोनों में से एक तो x कॉमन आएगा, और एक दोनों में से एक √3 यहाँ भी पड़ा है और यहाँ भी पड़ा है, तो दोनों में से √3 भी कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, एक √3 तो मैंने निकाल लिया, अंदर बचेगा √3x, ये बात ध्यान रखना, और यहाँ पर ये √3x तो कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा -2, ये बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बट घबराना नहीं है, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना। अब देखो यहाँ पर √3x चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ, अगर ये -2 निकाल दो तो ये आ जाएगा, तो -2 यहाँ से ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा √3x, और -2 जब +4 को डिवाइड करेगा तो यहाँ भी -2 आएगा इक्वल टू 0, तो एक आ गया मेरा √3x -2, दूसरा भी इज इक्वल टू 0, ये दोनों आ गए। बस अब आप निकाल लो x की वैल्यू, यहाँ पे निकाल दूं आपके लिए,
तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको, तो दोनों सेम है, सेम ही आएगी। तो x √3x इज इक्वल टू 2। √3x इज इक्वल टू 2 और x आ जाएगा 2/√3। तो ये वाला भी और दूसरे वाला भी, तो दोनों रूट्स क्या है, दोनों रूट्स इक्वल है। इज इट क्लियर? आपने पहले d निकाला था ना, d 0 आया था पीछे, तो इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ये आएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, इसके बाद दो क्वेश्चन 4.2 के है और कुछ नहीं करना 4.2 में फिलहाल। तो देखिए इसको, पहले तो d निकालते हैं। क्या कह रहे हो, d नेगेटिव आना चाहिए, आप तो यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूं। चलो देख लेते हैं। b कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर 4। a कितना है, a 2 है। c कितना है, 3 है। 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अब देखो d मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मेरे ख्याल में रूट्स इरेशनल आने चाहिए। अगर इरेशनल आएंगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। हमें धराचार्य जी को बुलाना पड़ेगा। देखो कितनी बातें आपको पता लग जाती है, इतनी अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे यार तुम। इतना इंट्रोडक्शन में सब डाला हुआ है। अब देखो इसको तोड़ सकते हैं हम, इसको किस में तोड़े हम, क्या क्या लिख सकते हैं। -6x है और 3 2 जा 6, हो जाएगा, हो जाएगा। -6 इंटू -1 लिखेंगे, प्रोडक्ट तो आ जाएगा, बट ये नहीं आ रहा, सब नहीं आ रहा। तो धराचार्य जी को बुलाना पड़ेगा और धराचार्य जी को बुलाते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला, बिजली कड़की और प्रकट हुए धराचार्य जी। साउंड सुनिए आपने, धराचार्य जी आ रहे हैं, +-√d/2a, लगा दो फॉर्मूला, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे पहले लाइन लगाते हैं, फिर अप्लाई कर दो। देखो यहीं पे कर दो, ये x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b कहाँ पे है, b -6 प्लस माइनस d कितना है 12। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल आएंगे। बहुत बढ़िया बात। तो अपॉन 2a, 2a कहां पर है, a कहां है, a ये रहा a। अब देखो माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 6, फिर प्लस माइनस √12 अपॉन 2 2 जा 4, है ना। इसको और आसान करें, कर लेते हैं, शायद हो जाए। देखो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 2 जा, ये 2 पेयर बाहर आ गया और √3 अंदर, तो मैं 12 को 2√3 लिख सकता हूँ। तो देखो अब ये जो 4 है दोनों को डिवाइड करेगा। एक बार मैं प्लस का ले लेता हूँ, 6 प्लस 12 की जगह मैंने लिख दिया 2√3 अपॉन 4। तो अगर मैं इसको देखूं, काटने का भी कोई फायदा नहीं है, वैसे काट लो तो एक बार ये हो जाएगा 6/4 प्लस 2√3 अपॉन 4। तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 3/2 आ जाएगा और ये 2 2 जा 4, तो प्लस √3/2। अगर आपको आंसर ऐसा दिया तो ये निकाल लो, नहीं तो अदरवाइज एक बार प्लस की ये वैल्यू लिख दो, एक बार माइनस की, ये भी लिख सकते हो आप। तो एक बार प्लस का ये आ जाएगा और यहाँ पर देखो, और एक ही बार माइनस का साइन ले लो। एक बार 6 माइनस √12 अपॉन 4 लिख लो,
या 6 माइनस 2√3/4 लिख लो। जैसा आपको आंसर दिया वैसे लिख लो। तो एक बार x की वैल्यू प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में आ रही है, और दोनों इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि हमेशा रैशनल और इर्रेशनल जब भी जुड़ते हैं, माइनस होते हैं, जो भी हो जाए, हमेशा इर्रेशनल बाहर आता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पानी ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अब आपका 4.4 का सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड के अगर रूट्स इक्वल हो, तो ये हमारा है 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ये मान लो कि 200% है, 200%। तो निकाल दें। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि दे अगर रूट्स इक्वल है तो मतलब d 0 होगा, मानते हो? हाँ जी, तो d 0 होगा। ये क्या होगा भाई? तो d 0 होगा, ठीक है। और अगर d 0 होगा तो d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, मानते हो? होगा। तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, मान सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो अगर देखें तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। देखें, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लाइन लगाओ, लाइन लगानी तो आती है हमें सर। तो हम लेते हैं, आपके पास कौन सी इक्वेशन लेते हैं? हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद देखो, हमने इसमें से a b c निकाल लेते हैं। a कितना आया यहाँ पर 2, और b कितना आया k, और c कितना आया? c आया है 3। बस अप्लाई कर दो। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो अप्लाई करते हैं। b क्या है? k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4। a कितना है? 2, और c कितना है? 3। तो ये आ जाएगा 24 आ गया। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आ गया, है ना। तो हम स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। अब √24 को देख लो यहाँ पे। √24 को अगर मैं निकाल लूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जा 4, 2 जा 8 और 3, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ये इस तरह से। एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 का, और अंदर 6, √6 बच जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी, एक बार ले लो प्लस 2√6 और प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई, समझ आया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे करता हूं क्योंकि स्टेटमेंट यहां पर है, बट फिर भी आप कह रहे हो अगले पेज पे कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, तभी तो d आएगा। तो कन्वर्ट करें, पहले इस kx को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर इस kx को 2 से माइनस 2kx, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। दया गड़बड़ नहीं है। अब निकालते हैं d।
बी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो क्यों होगा? वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट्स क्या है मेरे बच्चे? रूट्स क्या है? इक्वल है। तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्या है मेरे पास? ए है के। ए है के, बी माइनस 2k, और सी कितना है? 6। बस कर दो अप्लाई। तो बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए क्या है? ए है के, सी क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। यहां पर देखो 4 6 जा माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0, ये आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या करो? बढ़िया सी लाइन लगाओ, फिर यहाँ पे ये लिख लो, इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है 4, के कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0, और दूसरा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 6। ये हो गया है ना। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद तो वो है मतलब कि एरिया इतना होगा, इतना नहीं होगा, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने वो क्वेश्चन करवा दिए जिनके आने के चांसेस है रिड्यूस है, वो नहीं करवाए हैं। आई थिंक यूट्यूब चैनल में पहला ऐसा सिलेबस चल रहा है कि जहाँ पे रिड्यूस सिलेबस के साथ साथ सिलेबस किया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम पे, वहाँ फॉलो कीजिए, ठीक है। और +1 +2 में एक हमारे केमिस्ट्री गुरुजी पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनके ऑलरेडी 3 चैनल हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।